नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के हेडलाइंस। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS भटियारी सराय दरभंगा। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटैलिटी, दालान रिसोर्ट, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड दरभंगा। अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। साड़ी हाउस, बाकरगंज जामा मस्जिद के सामने लहेरिया सराय। एक ही छत के नीचे कपड़े एवं रेडीमेड के सभी ब्रांड उपलब्ध। अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज लहेरिया सराय। हॉलमार्क एवं डायमंड ज्वेलरी की सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान। प्रकाश टेक्सटाइल्स, पूर्ण पारिवारिक प्रतिष्ठान, सैदनगर लहेरिया सराय। साड़ी, लहंगा, चुन्नी, शूटिंग, शर्टिंग एवं सभी प्रकार के आधुनिक वस्त्रों का संगम। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। दरभंगा की तिष्याश्री की 2 पुस्तकों का पटना में हुआ लोकार्पण। समारोह पूर्वक विमोचन के भव्य आयोजन में पहुंची राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जगत की दिग्गज हस्तियां। सबों ने कहा, नाम रोशन कर रही बिहार का मिथिला की बेटी। लंबे अंतराल के बाद बिहार की राजनीति में राजद सुप्रीमो लालू यादव की एंट्री। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंच अपने उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। मतदान दल, गश्ती दंडाधिकारी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। डीएम ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन की प्रचार समाप्ति के बाद मीडिया के समक्ष जारी किए आंकड़े। बोले, बोगस मतदान करने वाले भेजे जाएंगे जेल। दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में अभियुक्त को दिया दोषी करार। 29 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। CET में स्पॉट राउंड के तहत नामांकन शुरू। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में विधिक जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। और 28 अक्टूबर को पुनः आयोजित होगा कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान। और खबरें अब विस्तार के साथ। दरभंगा की तिष्याश्री की 2 पुस्तकों का पटना में हुआ लोकार्पण। समारोह पूर्वक विमोचन के भव्य आयोजन में पहुंची राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जगत की दिग्गज हस्तियां। सबों ने कहा, मिथिला का नाम रोशन कर रही बिहार की बेटी। पढ़ाई तो कर रही मेडिकल की, लेकिन बचपन से ही कलम उठाकर जब लिखना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं तिष्या की। तिष्या को दरभंगा, मिथिला या फिर बिहार की बेटी कहें तो गलत नहीं होगा। तिष्याश्री मेडिकल की स्टूडेंट हैं और आज उनकी 2 नई रचनाएं लेखन जगत के फलक पर बड़े सितारों के रूप में बड़ी दस्तक दे चुकी हैं। डॉक्टरी पेशे से पीड़ित मानवता की सेवा और रचनाओं के जरिए मानो पीड़ित जनमानस के मन की दास्तान जमाने के सामने रखना चाहती हैं तिष्या। पटना के मौर्य होटल में पिछले दिनों तिष्या की 2 नई किताब मैं और मन तथा यू वेयर माई डेस्टिनी का लोकार्पण सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की जानी मानी और बड़ी हस्तियों ने एक साथ किया। लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री बिहार मंगल पांडे, श्रम संसाधन मंत्री बिहार जीवेश मिश्रा, कला संस्कृति मंत्री बिहार आलोक रंजन झा, जाने माने गीतकार मनोज मुंतशिर, मशहूर एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला, मशहूर कवियत्री कविता तिवारी, तिष्या की मां सुचित्रा सुमन एवं पिता डॉक्टर सुभाष कुमार सिंह समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद हुईं। कार्यक्रम का संचालन मशहूर कवि शंभु शिखर ने किया अपने अलग अंदाज। दरभंगा आवास पर तिष्याश्री से न्यूज टुडे ने बात की। हमने उनसे जानना चाहा उनके मन की बात। इस मौके पर उनकी मां सुचित्रा सुमन एवं पिता डॉक्टर सुभाष कुमार सिंह भी मौजूद थे। हमने उनसे भी पूछा कैसा महसूस कर रहे हैं वो। देखिए पूरी स्टोरी
इस कवरेज में। लोकार्पण के दौरान बॉलीवुड के मशहूर गीतकार शायर मनोज मुंतसिर ने तिष्या की पुस्तक के लोकार्पण के मौके पर लेखिका के पुस्तक में भावों की गहराई की जमकर तारीफ। बनारस से आई मशहूर कवित्री कविता तिवारी ने तिष्या की पुस्तक को मन में प्रेम, बिहार और जीवन दर्शन के भाव एवं लेखन शैली की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसे अपनी छोटी बहन मानकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंच संचालन कर रहे प्रख्यात कवि शंभू शिखर ने कहा कि लेखिका के लेखन को राष्ट्रीय स्तर का लेखन कहना गलत नहीं होगा। उसकी कविता को साहित्य जगत की एक धारदार शुरुआत बताया उन्होंने। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में इतनी गहराई से कैसे लिख पाती हैं तिष्या। इसकी कविता ने कवि दुष्यंत कुमार की याद दिला दी, बोले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा की खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं संतोष झा। हमारे साथ हमारी खास मेहमान है तिष्या श्री। तिष्या किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस से जो शुरुआत उन्होंने की वह कारवां आगे बढ़ा है। ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस के बाद मैं और मन, और उसके आगे यू वेयर माई डेस्टिनी लोकार्पण पटना में हुआ है। पटना के प्रतिष्ठित मौर्य होटल में हुआ है यह लोकार्पण। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की दिग्गज और जानी मानी हस्तियों ने इसका लोकार्पण किया है। स्वयं आज हमारे साथ दरभंगा में अपने आवास पर उपस्थित हैं तिष्या श्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। जो आपने शुरुआत की, यह सफर ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस से शुरू हुआ, जब आज 2 और किताबों का लोकार्पण हुआ है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबके सहयोग से ही यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, इसलिए आप सबको, पूरे बिहार को, पूरे भारत को धन्यवाद कहती हूँ कि आपने ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस को इतना प्यार दिया कि आगे मुझे फिर 2 किताब लिखने की हिम्मत मिली और मैंने 2 किताब लिखी। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। मेडिकल की पढ़ाई और किताबों का लिखना, दोनों में जमीन आसमान का तरह कहें तो सिक्के के 2 अलग अलग पहलू हैं। कैसे समानता बिठा पाती हैं? थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि क्लासेस होती है, लिखना होता है और टाइम मैनेज करना पड़ता है। अगर दिन में क्लासेस है तो रात में बैठकर लिखना, उसकी प्रूफ एडिटिंग करना, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये किताबें हैं क्या? सबसे पहले मैं और मन की बात करें तो मैं और मन आपके मन की बात है। एक कविताओं का संग्रह है जिसमें इस मैं और मन का मैं आप हैं और ये आपका मन है। हम सबके मन में कुछ जज्बात होते हैं, हम कुछ महसूस करते हैं जिनको हम शब्द नहीं दे पाते हैं। तो मैंने बस उन भावनाओं को शब्द देने की कोशिश की है और आप जब ये पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आप सबको इसमें अपने मन की बात दिखेगी और आपको आपके गुजरे दौर में ले जाएगी। जैसे मैं 2 पंक्ति कहती हूँ मैं और मन से। तुम, मैं और चांद, तुम, मैं और चांद, और क्या चाहिए जिंदगी से, मुकम्मल है जहां मेरा हमारी मोहब्बत की रोशनी से। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं और मन के बारे में। यू वेयर माई डेस्टिनी, इसमें क्या खास है? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, डॉक्टरी पेशे से हूँ, तो आज तक आप लोगों ने जितनी नॉवेल पढ़ी होगी, ज्यादातर मैं अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की कहानी पढ़ी है, उनकी लव स्टोरी पढ़ी है। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में कुछ लिखूं। तो ये यू आर माई डेस्टिनी 2 डॉक्टर्स की लव स्टोरी है और मैंने अपने पेशे से इंस्पिरेशन लेके इसको लिखा है। बिल्कुल काल्पनिक है और डॉक्टर्स के बारे में। कारवां किधर को जाने को उत्सुक है आपका? यह दोनों तरफ जाने को है, लेकिन जैसा बोलते हैं कि 2 नाव पे पैर रखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन बह रही हूँ अभी। जैसा भी आगे होगा, अभी तो दोनों पैरेलली मेडिकल और राइटिंग चल रही है, आगे जैसा होगा बस उसके साथ बह जाना है। रोमांच कितना होता है जब इतने बड़े लोग आपकी किताब का लोकार्पण करते हैं, आपको शाबाशी देते हैं, बिहार की बेटी बोलते हैं, तो कैसा महसूस करती हैं आप? मैं बिहार की ही बेटी बनना चाहती हूँ, इसलिए जब ये कोई कहता है तो बहुत अच्छा लगता है और किसी को भी अच्छा लगेगा। तो बस जिस मुकाम पर है, मम्मी पापा का कितना रोल लगता है आपको? मेरा कोई रोल नहीं है, सारा रोल मम्मी पापा का ही है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते, मैंने मतलब आप देखिए कि मैं मेडिकल कर रही हूँ, बीच में ये करना, तो उधर भी पढ़ाई काफी डिस्टर्ब होती है। तो इतना बड़ा रिस्क लेने अगर मतलब मैं ले रही हूँ तो बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के ये संभव नहीं है। तो उन्होंने ही पहली किताब छपवाई, उन्होंने ही दूसरी किताब लिखने के लिए मुझे आगे बढ़ाया, मुझे
अप्रिशिएट किया, तो सारा श्रेय उनको को ही जाता है इसका। इस बार फर्स्ट बुक में भी बहुत प्राउड फील हुआ था, लेकिन इस बार फिर इसने जो 2 बुक लिखी है वो जब लिखी तब पता चला, अच्छा लगा पढ़ के और लोगों को भी पसंद आ रही है। और जो विमोचन जब इस पुस्तक की हुई तो वहाँ जो मेरे सारे गेस्ट आए, चीफ गेस्ट आए, और वो जो एक समा था, वो एक जो इसका विमोचन जहाँ हुआ, वो क्षण हम लोग के लिए अविस्मरणीय बन गया उन लोगों के कारण, और बहुत ही हम लोग के लिए गौरव की बात रही, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए जब संतान की कोई भी उपलब्धि आती है जगत के सामने, तो पिता का सीना चौड़ा होना एकदम स्वाभाविक है। और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरी बेटी जीवन की 3 विधा जो बहुत ही मुश्किल है, एक मोटिवेशनल बुक ड्रीम ब्रिज सक्सेस लिखी जब उसकी उम्र 19 वर्ष था। उसके बाद ये 2 किताब जो है, एक कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज है मैं और मन, और दूसरा है यू वर माई डेस्टिनी जो एक लव स्टोरी है। तो ये साहित्य के दृष्टि से 3 विधा में पुस्तक लिख देना ही अपने आप में एक कीर्तिमान जैसा लगता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी बेटी है, आज फिर दरभंगा की बेटी होगी। मैं चाहता हूँ कि ये बिहार और भारत की बेटी हो, और जैसे आज मैं पेरेंट्स के रूप में मैं नाच कर रहा हूँ, कल बिहार और भारत इस पर नाच करे, यही हमारी शुभकामना भी है और यही मेरी तमन्ना भी है। लंबे अंतराल के बाद बिहार की राजनीति में राजद सुप्रीमो लालू यादव की एंट्री, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंच मांगा अपने उम्मीदवार के लिए वोट। लंबे अरसे के बाद बिहार की राजनीति में लालू रिटर्न्स, कुशेश्वर स्थान पहुंचकर विधानसभा में राजद के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। कुशेश्वर स्थान विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज 27 अक्टूबर की शाम थम गया। शोर थमने के साथ ही इस इलाके में अब प्रचार नहीं होगा। आखिरी दिन भी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंके रखी। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव पहुंचे कुशेश्वर स्थान, अपने उम्मीदवार के लिए उन्होंने मांगा वोट। मतदान दल गश्ती दंडाधिकारी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। मतदान दल गश्ती दंडाधिकारी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित एनआईसी में 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान दल गश्ती दंडाधिकारी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए सामान्य प्रेक्षक प्रशांत नायर की उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश पर जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मियों के चयन हेतु द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया। जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी दरभंगा राजीव झा ने बताया कि 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 310 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 266 मतदान केंद्रों के लिए पुरुष मतदान दल एवं 44 मतदान केंद्रों के लिए महिला मतदान दल बनाया गया है। कुल 15% सुरक्षित रखकर 306 पुरुष मतदान दल एवं 51 महिला मतदान दल बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 357 मतदान दल बनाए गए हैं। प्रत्येक
प्रत्येक दल में 4 मतदान कर्मी रखे गए हैं। पुरुष दल में सभी कर्मी पुरुष एवं महिला दल में सभी कर्मी महिला रखे गए हैं। द्वितीय रेंडमाइजेशन कर 310 मतदान केंद्रों से मतदान कर्मियों को पार्टी नंबर के साथ जोड़ दिया गया। मतगणना के लिए बनाए जा रहे 15 टेबल के लिए 20% सुरक्षित रखकर 54 मतगणना सहायक, 54 माइक्रो ऑब्जर्वर एवं 53 पर्यवेक्षक का रेंडमाइजेशन कर चयन किया गया। वहीं द्वितीय रेंडमाइजेशन कर 110 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट पीसीसीपी का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है। 16 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट सुरक्षित रखे गए हैं। 14 माइक्रो ऑब्जर्वर का रेंडमाइजेशन के माध्यम से अंतिम रूप से चयन किया गया। डीएम ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन की प्रचार समाप्ति के बाद मीडिया के समक्ष जारी किए आंकड़े, बोले बोगस मतदान करने वाले भेजे जाएंगे जेल। डीएम ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन 2021 की प्रचार समाप्ति की तिथि को किया संवाददाता सम्मेलन। विधानसभा उपनिर्वाचन से संबंधित आंकड़े किए जारी। प्रेस नोट जारी होने की तिथि 28 सितंबर 2021। नामांकन प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2021। नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर। नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा 11 अक्टूबर। नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर। प्रचार समाप्ति की तिथि 27 अक्टूबर 2021 बुधवार। मतदान 30 अक्टूबर 2021 को होगा, सुबह 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक। मतगणना की तिथि 2 नवंबर 2021 मंगलवार 8 बजे सुबह से महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामनगर में होगी मतगणना। कुल मतदाताओं की संख्या 2,54,999। पुरुष मतदाता 1,34,072। महिला मतदाता 1,20,926। अन्य मतदाताओं की संख्या 1। ऐसे क्रिटिकल बूथ भी चिन्हित किए गए हैं जिसमें विशेष इंतजाम रहेगा, यानी लाइव वेबकास्टिंग जिसके माध्यम से आयोग भी देख सकता है बूथ में होने वाले गतिविधियों को। इसके अलावा 14 माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे और आवश्यकता अनुसार कुछ बूथों में वीडियोग्राफर भी हम लोग दे रहे हैं। काफी पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, की जारी है। प्रत्येक 10 बूथ में सेक्टर और 17 जोन, 17 सुपर जोन भी चिन्हित किए गए हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल रूम स्थापना की गई है, जिला स्तर पर भी और मंडल स्तर पर भी। यहाँ से भी लगातार निगरानी रखी जाएंगी। ईवीएम सीलिंग का कार्य हो चुकी है। परिवहन संबंधित योजनाएं बनाई गई है। सामग्री का, मतदाता सूची का विकेंद्रीकरण इत्यादि काम भी हो चुकी है। सभी कार्यों, सभी तैयारियां की जा चुकी है। अंतिम तैयारी जो भी बचा वो भी 1-2 दिन के अंदर कर दी जाएगी। काउंटिंग एवं रिसीविंग सेंटर तैयार है। इस बार काउंटिंग WITA रामनगर में रहेगी। वहां पर नवंबर 2 तारीख को काउंटिंग होगी, मतगणना होगी और हम लोगों का वहां पर भी सारी तैयारी हो चुकी है। SST यानी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड भी गठन किया गया है, जिन्हें आज से युद्ध स्तर पर 24 घंटे काम कराने के लिए लगाया जा रहा है। कहने के मतलब साइलेंस पीरियड में किसी भी प्रकार के नियमों को उल्लंघन नहीं हो, किसी भी प्रकार के प्रलोभन नहीं हो, तो सुनिश्चित कराने के लिए सभी टीमों को अतिरिक्त तत्परता के साथ लगाने के निर्देश दिया गया है। हम लोगों का जो भी छापामारी रिलेटेड डिटेल्स SSP साहब आप लोगों को बताएंगे। हम लोगों का जो चेक पॉइंट्स है और जो कार्रवाई है वो भी SSP साहब जब अपने संबोधन करेंगे आप लोगों को अवगत कराएंगे। टीफेट के माध्यम से भी सारी जानकारी दे दी गई। मीडिया के लिए पहचान पत्र हम लोग कल तक दे देंगे। मीडिया के लिए यही अनुरोध है आप लोगों से कि बूथ के अंदर बिल्कुल प्रवेश मना है। आप बाहर से दूरी से सभी लोगों को आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। के लिए और पोलिंग डे के लिए विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार की है, जिसमें सभी बूथों को सर्वे कराकर संवेदनशील वल्नरेबल बूथों की चिन्हित किया गया है और ऐसे लोग जो जिनकी वजह से कुछ बूथ वल्नरेबल हैं, जहाँ पर व्यक्तियों को स्वतंत्र मतदान करने में कोई दिक्कत आ सकती है,
209 लोगों को चिन्हित करके उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बाढ़ के प्रभाव को देखते हुए 7 क्लस्टर में बांटा गया है पूरे विधानसभा क्षेत्र को, जिससे कि एक बार वहाँ पर जो हमारी पोलिंग पार्टी और तमाम जो सुरक्षा बल हैं पहुँच जाए तो फिर उनको किसी और बाहर से किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नाव के मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पहुँचने के बाद इस तरह से बूथ को वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा 23 लोगों को CCA 3 के अंतर्गत दूर के थानों पर हाजिरी लगवाई गई है ताकि वो चुनाव के दिन क्षेत्र में ना रह सकें। इसके अलावा हमारी जो 3 SST की टीम है, 3 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, 6 नाका 24 घंटे काम कर रहे हैं। इन सभी में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके द्वारा कुछ बरामदगी और गिरफ्तारी भी की गई है, 4 केस भी दर्ज किए गए हैं। सभी बूथों पे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। जहां जिन भवनों में 3 या उससे ज्यादा बूथ हैं वहां अतिरिक्त रूप से BMP की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। स्टैटिक बल के अलावा 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान रहेगा। सबसे पहले सेक्टर की टीम होगी जिसमें दंडाधिकारी और पुलिस बल रहेगा। इसके ऊपर में जोन और QRT की 2 टीमें होंगी जिनका क्षेत्राधिकार समान रहेगा, लेकिन जो QRT की टीमें हैं वो सिर्फ मोटरसाइकिलों पर रहेगी ताकि उनको तेज गति से किसी भी दूर पर वो पहुंच सकती हैं। इसके अलावा सुपर जोन की एक टीम रहेगी जिसमें एक सीनियर रैंक के DSP और सीनियर रैंक के मजिस्ट्रेट उनके नेतृत्व में ये काम करेगी। तो कुल मिलाकर 4 टीमें हैं SST के स्टैटिक बल के अलावा। इन 4 टीमों में क्षेत्र इस तरह से बांटा गया है कि किसी भी बूथ पे मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ये पहुंच सकती है। इसके अलावा घुड़सवार दस्ते की प्रतिनियुक्ति की गई है। NDRF और SDRF की टीमें सुरक्षा बलों के साथ नदी में पेट्रोलिंग करेगी ताकि नदी रास्ते से असमाजिक तत्वों का या अपराधियों का या शराब या कोई हथियारों का आवागमन ना हो सके। चुनाव से पूर्व ही ऐसे बूथ वार सब लोगों को चिन्हित किया गया है। 2000 से अधिक लोगों को चिन्हित करके उनसे बॉम्ब डाउन करवाया जा चुका है। कुछ लोग बॉम्ब डाउन की प्रक्रिया में है। बूथ वार हम लोगों ने इस कार्रवाई को किया है ताकि जिन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास है या जातिगत तनाव जहाँ पर है या किसी अन्य तरीके से वो तंत्र मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में अभियुक्त को दिया दोषी करार। 29 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्र ने बुधवार को हत्या के मामले में बहेड़ा थाना क्षेत्र के कटवासा निवासी रामचंद्र यादव एवं महेंद्र यादव को दफा 302 IPC हत्या के तहत दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 29 अक्टूबर को दोनों पक्षों द्वारा सुनवाई हेतु तारीख निर्धारित की गई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चमकलाल पंडित ने बहस की। श्री पंडित के अनुसार उसी गाँव के मृतक सियाराम यादव के पुत्र प्रेम यादव ने 24 अक्टूबर 2013 को बहेड़ा थाना में अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए उपर्युक्त अभियुक्तों के विरुद्ध बहेड़ा थाना कांड संख्या 427/2013 दफा 302, 379, 34 IPC के तहत दर्ज कराई थी। सूचक ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 17 अक्टूबर 2013 की शाम 4 बजे मृतक सियाराम यादव अपना खेत देखने गया था। जब खेत पर पहुंचा तो उपर्युक्त दोनों अभियुक्तों ने गाली गलौज करते हुए लाठी, डंडा एवं टिंगाड़ी के पसौट से मृतक को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। खेत में काम करने वाले मजदूरों ने मृतक को घायल अवस्था में उठाकर DMCH इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान 31 अक्टूबर 2013 की रात 9:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व मृतक ने बेता OP थाना पुलिस को घटना का बयान दर्ज करवाया था। सूचक ने घटना के कारण के बारे में बताया था कि घटना से 8 दिन पूर्व मृतक से अभियुक्तों ने 25,000 रुपया रंगदारी की मांग की थी। इनकार करने के कारण रंजिश चल रही थी, जिसके कारण उपर्युक्त घटना को अंजाम दिया गया। अभियुक्त गण ने मृतक के जख्मी हालत में उसके पॉकेट से 5,000 रुपया भी निकाल लिया था। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा।
नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस, एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। नीट, जी, मेन एंड एडवांस +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन 7, 8, 9, 10 एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित 10th और 11th में नामांकन शुरू। पाइए बोर्ड % के अनुसार स्कॉलरशिप। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। चलो चलो बहिना गिरावे वोटिंग छाप पर इन्हीं ना पियर आए बालम जी वोटवा देवे चली। सुनई जाओ मतदाता भगवान, सुनई जाओ मतदाता। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा की तिष्याश्री की 2 पुस्तकों का पटना में हुआ लोकार्पण। समारोह पूर्वक विमोचन के भव्य आयोजन में पहुंची राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जगत की दिग्गज हस्तियां। सबों ने कहा, नाम रोशन कर रही बिहार का मिथिला की बेटी। लंबे अंतराल के बाद बिहार की राजनीति में राजद सुप्रीमो लालू यादव की एंट्री। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंच अपने उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। मतदान दल, गश्ती दंडाधिकारी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। डीएम ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन की प्रचार समाप्ति के बाद मीडिया के समक्ष जारी किए आंकड़े। बोले, बोगस मतदान करने वाले भेजे जाएंगे जेल। दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में अभियुक्त को दिया दोषी करार। 29 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। सीईटी में स्पॉट राउंड के तहत नामांकन शुरू। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में विधिक जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। और 28 अक्टूबर को पुनः आयोजित होगा कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान गांधी विहार लहेरियासराय दरभंगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मलिक एवं प्राधिकार के नामित अधिवक्ता सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आगत अतिथियों को पाग चादर से सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्राओं के द्वारा अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। अपने उद्बोधन में विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मलिक ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम की महत्ता बताते हुए बच्चों को संवैधानिक जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई बार संविधान हमें कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में हम उनका लाभ नहीं उठा पाते। अधिवक्ता श्रेष्ठा कर्ण ने अपने संबोधन में डालसा के बारे में विशेष जानकारी देते हुए विधिक रूप से बच्चों को जागरूक किया। अधिवक्ता मेघा कुमारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए स्वतंत्र एवं सम्यक रूप से विधिक सेवा किस प्रकार से लेनी चाहिए इसकी व्याख्या की। अधिवक्ता राहुल कुमार सिंह ने मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य की व्याख्या करते हुए विधिक सेवा की उपलब्धता एवं इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की शिक्षिका अपर्णा झा एवं धन्यवाद ज्ञापन वरीय शिक्षक BN झा ने किया। यहाँ लीगल अवेयरनेस के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है।
जिसमें लॉ कॉलेज के ये लॉयर्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, और ये जागरूकता के लिए कानून हमें बहुत सारी सुविधाएं देती हैं और बहुत सारे हमारे बेनिफिट में बहुत सारे प्रोविजंस भी हैं, लेकिन लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं होती है। और जब भी हमें किसी भी कोई भी महत्वपूर्ण विषय को, मैसेज को समाज को देना होता है, कोई जागरूकता फैलानी होती है, तो बच्चे एक बहुत बढ़िया एक जरिया होते हैं। बच्चे इस चीज़ को समझ लेते हैं और फिर जब हम बच्चे को क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो फिर समाज में भी ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से ये अवेयरनेस, जागरूकता फैल जाती है। तो इसी के तहत ये कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानकारी नहीं होने की वजह से जो सुविधाएं उपलब्ध भी है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इसी के तहत ये कार्यक्रम था। का मेन उद्देश्य होता है जो सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण चलाया गया है, इसमें है कि समाज के वंचित तबके के लोग जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है उनको हम लोग फ्री में न्याय दिलाएंगे और इसके लिए जन जन जा कर के जागरूक करेंगे, जो अपने सेवा के लिए, अपने समक्ष के लिए, अपने समर्थता के लिए हम लोग के पास आवे। क्योंकि टाइम नहीं है तो शॉर्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि हर व्यक्ति को जस्टिस नहीं मिल पाता है। जो गांव में रह रहे हैं, छोटे छोटे कस्बे में रहते हैं, उन्हें भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो उनके पास पैसे की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे पैसे निःशुल्क सारे कार्यक्रम होते हैं, फ्री लीगल एड भी मिलता है। तो इसलिए इस तरह से पूरे व्यक्ति को, भारतवर्ष के हर व्यक्ति को जस्टिस मिल पाएगा। सीईटी बीएड 2021 के लिए नामित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में 2 राउंड की नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बचे हुए रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए 28 अक्टूबर 2021 से स्पॉट राउंड के तहत नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 27 अक्टूबर को आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbedlnmu.in पर महाविद्यालयों और संस्थानों में बचे हुए रिक्त सीटों की सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार महाविद्यालय या संस्थान में जाकर स्पॉट राउंड के तहत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि स्पॉट राउंड में भी मेरिट के आधार पर ही अभ्यर्थियों का नामांकन लिया जाएगा। सभी महाविद्यालयों और संस्थानों को नामांकन रोस्टर के नियम का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा की तिष्याश्री की 2 पुस्तकों का पटना में हुआ लोकार्पण, समारोह पूर्वक विमोचन के भव्य आयोजन में पहुंची राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जगत की दिग्गज हस्तियां। सबों ने कहा, नाम रोशन कर रही बिहार का मिथिला की बेटी। लंबे अंतराल के बाद बिहार की राजनीति में राजद सुप्रीमो लालू यादव की एंट्री, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंच अपने उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। मतदान दल, गश्ती दंडाधिकारी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। डीएम ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन की प्रचार समाप्ति के बाद मीडिया के समक्ष जारी किए आंकड़े, बोले बोगस मतदान करने वाले भेजे जाएंगे जेल।
दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में अभियुक्त को दिया दोषी करार। 29 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। सीईटी में स्पॉट राउंड के तहत नामांकन शुरू। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में विधिक जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। और 28 अक्टूबर को पुनः आयोजित होगा कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में विधिक जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा के प्रांगण में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रतिनियुक्त सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा के वरिष्ठ छात्रगण रुखसा आफरीन, पूजा कुमारी, रोशन कुमार एवं सुधीर कुमार ने कार्यक्रम से संबंधित विधिक जानकारियां देकर बच्चों के बीच जागरूकता अभियान को सफल बनाया। अपने संदेश में उन्होंने आम नागरिकों के लिए विधिक सहायता, लोक अदालत एवं बच्चों के लिए जुवेनाइल कोर्ट, पॉक्सो एक्ट आदि के संदर्भ में जानकारियां दी। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक गणों की सराहनीय सहभागिता रही। विद्यालय परिवार से निदेशक शोएब अहमद खान, चेयरमैन तुफैल अहमद खान, प्रधानाचार्य संजय कुमार झा, उप प्रधानाचार्य श्रीमती अनुराधा ने विधिक जागरूकता संदेश देकर बच्चों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। और 28 अक्टूबर को पुनः आयोजित होगा कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान। 28 अक्टूबर को पुनः आयोजित होगा कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान। पंचायत स्तर पर बनाया गया है टीकाकरण केंद्र। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चल रहा है 17 टीकाकरण केंद्र। गुरुवार को 1,67,000 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। दरभंगा जिला के सभी लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए एक बार पुनः 28 अक्टूबर गुरुवार को जिले में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीकाकरण महाअभियान की तैयारी को लेकर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा संबंधित पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने आगामी दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए अन्य राज्यों से जिले में आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्टिंग निश्चित रूप से कराने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि इसके लिए जिले में कोरोना जाँच का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। अब प्रतिदिन 9,400 लोगों की कोरोना जाँच कराई जा रही है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा की तिष्याश्री की 2 पुस्तकों का पटना में हुआ लोकार्पण। समारोह पूर्वक विमोचन के भव्य आयोजन में पहुंची राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जगत की दिग्गज हस्तियां। सबों ने कहा, नाम रोशन कर रही बिहार का मिथिला की बेटी। लंबे अंतराल के बाद बिहार की राजनीति में राजद सुप्रीमो लालू यादव की एंट्री। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंच अपने उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। मतदान दल, गश्ती दंडाधिकारी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन। डीएम ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन की प्रचार समाप्ति के बाद मीडिया के समक्ष जारी किए आंकड़े। बोले, बोगस मतदान करने वाले भेजे जाएंगे जेल। दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में अभियुक्त को दिया दोषी करार। 29 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। सीईटी में स्पॉट राउंड के तहत नामांकन शुरू। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में विधिक जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। और 28 अक्टूबर को पुनः आयोजित होगा कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।